ओके, तो आज हम देखने वाले हैं क्या, मीडिया क्वेरी। ठीक है, मीडिया क्वेरी सीएसएस में, मीडिया क्वेरी। अब ना बहुत लोग बोलेंगे कि यार मीडिया क्वेरी जो है ना सर, कुछ लोगों को लिटरली ये कॉम्प्लिकेटेड लगती है। रीज़न पता है क्या, ये रिस्पॉन्सिव बनाने में काम करता है। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है, मोबाइल फ्रेंडली। ठीक है, क्या करेंगे, मोबाइल फ्रेंडली बनाने में काम करता है। ओके ठीक है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है ना। सबसे पहले हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इस पे कैसे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हम खेल सकते हैं, मतलब प्ले कैसे कर सकते हैं इसके। ठीक है, मतलब कि इन शॉर्ट में बोलूँ तो इसमें हम देखेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहला हम अपने ट्रेनिंग वाले में चले जाते हैं, डेस्कटॉप में जो हमने बनाया रखा था ट्रेनिंग। आज है डे 10। ठीक है, आज और भी कई सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ मीडिया क्वेरी देखेंगे, और भी कुछ कुछ देखेंगे हम। ओके, राइट क्लिक, ओपन विथ कोड। ओके, ओपन होने देते हैं इसे। ओके, ये भी गो ओपन हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बढ़ा रखा है इसको। ओके, कोई इशू नहीं है। एक मैं बनाता हूँ index.html। ठीक है, ओके, index.html बनाया, बेसिक सिंटेक्स का बना लेता हूँ, इतना हो गया। इसके बाद में मैं क्या करूँगा क्या, h1 एक लूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, उसके बाद थ्योरी समझाऊंगा कि क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, मैंने लिखा वेलकम टू स्लिथरीन। ठीक है, या फिर मीडिया क्वेरी लिख देता हूँ मैं, मीडिया क्वेरी इन CSS लिख दिया इतना। इसको अगर मैं चेक करता हूँ कि क्या इसका आउटपुट होगा, तो ये होने वाला इसका आउटपुट। ठीक है, ये होने वाला इसका आउटपुट। सिंपल सा एक मीडिया क्वेरी टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि H1 फॉर्मेट में है। ओके, अब एक चीज़ देखते हैं इस पे ना, मुझे क्या लगाना है, मीडिया क्वेरी लगाना। मीडिया क्वेरी का मतलब क्या होता है कि अगर अगर सपोज करते हैं, अगर सपोज करते हैं इस टेक्स्ट को, मान लो इतना बड़ा ये टेक्स्ट है। ठीक है, लेकिन अगर इसे मैं मोबाइल में ओपन करना चाहूँ या फिर मोबाइल में देखना चाहूँ, तो मोबाइल में कैसे देख सकता हूँ, यहीं पर मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि मोबाइल में कैसा दिखेगा। इंस्पेक्ट में जाऊँगा मैं, और यहाँ देखो, यहाँ मोबाइल का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये स्विच कर जाएगा अपना मोड। अब ऊपर से हम चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ माउस लेकर के गया मैं। ठीक है, माउस लेकर के गया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोबाइल लिखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा बाहर जाऊँगा तो ये विड्थ किसका है, मोबाइल M का है। इसके बाद बाहर जाऊंगा तो ये भी मोबाइल का है। इसके बाद यहाँ जाऊंगा तो ये टैबलेट का है। ठीक है, इसी तरीके से और भी कई साइजेस के हमें मिलेंगे। ये मोबाइल, ये मोबाइल, ये मोबाइल, ये 3 साइजेस मोबाइल के हैं। उसके बाद ये टैबलेट का है। उसके बाद ये किसका है, लैपटॉप का है। और लैपटॉप के बाद में भी अगर जाते हो तो वो भी लैपटॉप का है, लेकिन L साइज़ का, मतलब कि लार्ज साइज़ का होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मीडियम में रहता हूँ, ये मीडियम है। ठीक है ना। अब मैंने क्या करा है, मुझे चाहिए कि भाई मोबाइल साइज़ में ना, मोबाइल साइज़ में क्या हो, इसका टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, इस टाइप का होता है ना। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ अगर हम डेस्कटॉप में लिख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरे कंपेरेटिवली अगर इसको मैं अट्रैक्शन पॉइंट एकदम डालूँ तो ये मुझे छोटा दिख रहा है इन पॉइंट ऑफ व्यू लैपटॉप के। अगर मैं लैपटॉप में इस चीज़ को ओपन करता हूँ तो इस चीज़ को मुझे क्या करना होगा कि थोड़ा सा चलो बड़ा करके लिखता हूँ। क्यों, क्योंकि स्क्रीन साइज़ थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन वहीं पर अगर मोबाइल व्यू में आएंगे तो मोबाइल व्यू में क्या होता है, मोबाइल व्यू में हमें इसी चीज़ को थोड़ा छोटा वे में चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ पर ना टेक्स्ट वगैरह बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि जब हम मोबाइल व्यू में आएंगे तो इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, उसके डिज़ाइनिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा देखना। ठीक है, मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने एक और फाइल बना ली style.css के नाम से। ठीक है, मैंने बना ली style.css के नाम से। कुछ नहीं करना है, index.html इतना लिखा मैंने, अभी तक कुछ नहीं करा मैंने। सिंपल एक सिंपल फॉर्मेट बनाया है, H1 में लिखा है क्या, मीडिया क्वेरी इन CSS। और इसको देखना है कि मीडिया क्वेरी इन CSS को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं फॉर मोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू। स्टाइल में मैं गया, स्टाइल को मुझे इससे कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए क्या लिखूंगा, जल्दी बताना कोई, जल्दी बताना। टैग का यूज करेंगे सर। कौन सा टैग, लिंक टैग का यूज़ करेंगे। ठीक लिंक है, टैग। और इसमें पाथ दे देंगे हम style.css। ठीक, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि, अच्छा सबसे पहले क्या करना है, मार्जिन को 0 कर देना, पैडिंग को 0 कर देना। क्यों करना है सबको पता है क्या, कोई ऐसा जिसको इसको पता नहीं हो कि मार्जिन और पैडिंग को हमने 0 क्यों करा, सभी को पता है।
एक बार हैंड रेस करना जिसको उसको पता है। 13 लोग हैं, 13 लोग में से देखते हैं कितनों को पता है। 3 लोगों को पता है, ओके, और बाकी 4। फटाफट कम ऑन गाइस, सिर्फ हैंड रेस करना है बस। यूनिवर्सल है, एग्जैक्टली पता है, लेकिन मार्जिन एंड पैडिंग 0 ही क्यों दिया हमने, वो पता है या नहीं पता, वो मैं पूछ रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मार्जिन पैडिंग इसलिए 0 दिया मैंने क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, पेज जो होता है हमारा वेबसाइट का पेज जो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट टॉप एंड लेफ्ट से थोड़ा थोड़ा आपके मार्जिन पैडिंग छूटे रहते हैं। अभी देखो एम जो है इसके बीच में गैप दिख रही है। अब जैसे मैंने इसमें 0 0 दिया ना, अब देखना इसको कैसा होगा, ये लेफ्ट साइड से देखना एकदम टच हो जाएगा उधर को, गया ऊपर से भी ख़त्म और लेफ्ट से भी ख़त्म, ठीक है। तो ऊपर लेफ्ट राइट बॉटम, वो ना आपका एक ना थोड़ा सा एरिया रहता है जो कि छोड़ा हुआ रहता है, तो उसे ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि मार्जिन 0 पैडिंग 0 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हमें लिखना है क्या, सपोज करते हैं कि अगर यही टेक्स्ट लैपटॉप में रहे तो उसका कलर क्या होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है ब्लैक है, ठीक है। लेकिन अगर यही H1 टेक्स्ट मोबाइल व्यू में हो तो उसका क्या होना चाहिए, कलर रेड होना चाहिए। चलो तो मैं क्या करूँगा, अगर मोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखना है तो मुझे लिखना होगा @media, लिख दिया, मैक्स विर्थ 500 पिक्सल। इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा, पहले मुझे कोड लिखने तो पूरा, ठीक है। H1 कलर रेड। अब ये सिंपल सा मैंने कोड लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिफ्रेश करा, अभी ये ब्लैक है, ठीक है। जैसे मोबाइल में लेकर के आऊँगा रेड हो जा रहा है, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको पकड़ूंगा, ऐसा भी करूँगा ना, देखो जहाँ 500 पहुँचेगा रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, ठीक है, देख रहे हो। यहाँ पे इस एरिया में आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, देखना ज़रा इस एरिया में देखना, ठीक है। जैसे ही मैं लेकर के जा रहा हूँ, देखो 511 है, ठीक है, 10 4 1, जैसे 500 टच किया वो रेड हो गया। 500 से बढ़ा दूंगा तो ब्लैक है, 500 के अंदर आया, देख रहे हो 498 है ना, 498 जैसे 507 आया वो अपना कलर बाय डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है, सबको दिखा, यस नो गाइस कम ऑन, यस सर दिखा। ओके ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो मैं अब समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होगा, मतलब सिंपल है, जो हमने कोड करा है ना, कोड में हमने क्या बोला है कि मीडिया, मतलब कि मीडिया क्वेरी यूज़ करो, और उसमें कंडीशन क्या होगा हमारा, ये फॉर्मेट है, यही सिंटैक्स है, ठीक है। और इस प्लेस पे ना आप जैसे यहाँ पर नॉर्मल CSS लिखते हो ना, यहाँ पर जैसे नॉर्मल CSS लिखते हो, H1 के लिए कैसा लिख दिया हमने, कुछ कुछ प्रॉपर्टी दे दिया, फिर उसके बाद में P लगाया, कुछ कुछ प्रॉपर्टी दे दिया। तो ये सिंपल, ये कंप्लीट CSS को आप उठा करके इसके अंदर ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस मीडिया क्वेरी आपका लगा होना चाहिए, मीडिया क्वेरी लगा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे कैसे हम वर्क कराते हैं इसमें थोड़ा सा। मैक्स विड्थ मैंने लिखा है, अच्छा माइक अपना ऑफ कर लेना प्लीज़, ठीक है, माइक एकदम से ऑफ कर लेना यार, मुझे मजबूर ना किया करो यार प्लीज़। चलो कोई नहीं, H1 है ना। अब इसमें थ्योरी कैसे टच करा वो देखो, मैक्स विड्थ लिखा है मैंने, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ। अगर चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, मेरा सवाल होगा अभिषेक से, अभिषेक एक बात बताना, तुम्हारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये हो सकते हैं, इसका क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये हो सकते हैं, इसका क्या मतलब है, कम ऑन अभिषेक, एम आई ऑडिबल टू यू। चलो कोई और बता दो, देवांश आप बता दो, सर संजीत आप बताओ, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है, 10 या 10 से कम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं सकता। ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका यही मतलब है, मैक्स विर्थ मैंने बोला है ना, मैक्स विर्थ का मतलब ये है कि
500 तक, इससे ज़्यादा नहीं। मैक्स विर्थ मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 पिक्सल तक ये वर्क करेगा। कौन सा वर्क करेगा? जो भी हमने ये प्रॉपर्टी दे रखी है ना, वो 500 पिक्सल तक जो उसका विर्थ है, स्क्रीन का जो विर्थ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना तक हो, 500 तक हो, तब तक ये प्रॉपर्टी काम करेगा। 500 के बाद में काम नहीं करेगा। मैक्स बोला है, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब कम भी हो सकता है ना, लेकिन मैक्सिमम आपका कितना जाएगा? 500 ही जाएगा। कोई उपाय नहीं इसमें, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि चलो एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। सिंपल एक बॉक्स बनाते हैं, देखो। सर हाँ बताओ। कहीं कहीं पे सर ओनली स्क्रीन एंड करके भी लिखा हुआ रहता है वो, और ये दोनों अलग है क्या सर? क्या? मीडिया क्वेरी के बाद ओनली स्क्रीन एंड लिखा हुआ रहता है हम्म। मैक्स स्विच के पहले, हम्म। तो वो और ये दोनों अलग एक ही होते हैं है, क्या सर? एक ही है, उतना ज़्यादा भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जिन लोगों को मीडिया क्वेरी में भी और आगे एडिटिंग करनी होती है ना, उसमें फ़र्क पड़ता है, जो कि जावा स्क्रिप्ट आपके इंप्लीमेंट होते हैं। अगर आपको सिंपल यूज़ करना है तो सिंपल यूज़ के लिए कर सकते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी बूटस्ट्रैप जावा क्वेरी वगैरह, जावा स्क्रिप्ट वगैरह सॉरी इंक्लूड करेंगे ना, उस टाइम पे भी हम देखेंगे कि स्क्रीन एंड का क्या मतलब होता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल अगर आपको यूज़ करना है समझने के लिए एक बेसिक, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, और ये भी उतना ही देगा जितना आपको आगे उसमें स्क्रीन एंड के साथ में मिलेगा, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल होता है, ऑनेस्टली ये काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। आराम से बना सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। मीडिया क्वेरी यूज़ करना है, मीडिया लिखा, मैक्स विड्थ लिखा, ख़त्म मामला। उसके अंदर जितना CSS भरना है आपको भर सकते हो। अभी यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं सबसे पहले मीडिया क्वेरी हटाता हूँ यहाँ पर से, ठीक। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक कार्ड मैंने लिया है, कार्ड के अंदर 2 बॉक्सेस लिए हैं, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, ऐसा कुछ दे दिया मैंने। बॉक्स 1, बॉक्स 2 दे दिया है। और इसके अंदर कुछ लिख दूंगा, हेलो यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पर बॉक्स लिख देता हूँ, हेलो एंड बॉक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा देखना ज़रा, मैं लिख रहा हूँ सबको, क्योंकि ये चीज़ बताया गया है, तो देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। विड्थ 100%, हाइट 100 VH लिख दिया। अब आया बॉक्स 1 का बारी। बॉक्स 1 आया, तो बॉक्स 1 में मैंने क्या करा कि विड्थ दे दिया मैंने 40%, हाइट दे दिया मैंने 60 VH, और ये बॉक्स 2 में भी जाएगा, बॉक्स 1 में भी जाएगा, डॉट बॉक्स 2 में भी जाएगा, ओके। दोनों में बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं। बैकग्राउंड इसमें ग्रीन रख देता हूँ, और इसमें रख देता हूँ रेड, रख दिया, ओके। इसको डालने के बाद में क्या आएगा आउटपुट, ऑब्वियसली इधर उधर आएगा, ये कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। रेड है, इसमें 2 ठो ग्रीन है, एक ग्रीन में मेरा हेलो आ गया है, एक ग्रीन में मेरा बॉक्स आ गया है। इसको अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं, चलो। डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, है ना, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, प्लेस आइटम सेंटर कर देता हूँ थोड़ा सा, प्लेस आइटम्स, चाहिए कहाँ से आ गया, सेंटर, ठीक है। दोनों को मैंने इस टाइप से कुछ कर दिया। बीच में थोड़ा सा गैपिंग देना है, तो मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ना करके स्पेस इवनली कर देता हूँ मैं। ये इस टाइप से कुछ हो गया। सपोज करते हैं जब मैंने लैपटॉप में इसे ओपन करा, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना, कि लेफ्ट में कुछ कंटेंट है, राइट में कुछ कंटेंट है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर में ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसको मोबाइल व्यू में ले जाऊँ, तो कितना गंदा दिख रहा है, देख रहे हो कितना ख़राब दिख रहा है। ऐसा पसंद आएगा किसी को भी, आएगा बताओ? नो सर, नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है ना, लैपटॉप व्यू के लिए तो मेरे को अच्छा दिख रहा है, ठीक है, इसमें मुझे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल व्यू में चेंजेस करने हैं। तो इसमें आप कैसे कर सकते हो वो देखो। अगर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल व्यू के लिए चेंज करने ना, तो ये तो हमने लगा रखा है ऑलरेडी, ये तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट काम करेगा ही करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मोबाइल व्यू के लिए लगाना, तो मैं क्या लिखूँगा, मीडिया। अच्छा आप देख भी सकते हो, मैंने मैक्स विड्थ लिखा ना, मैक्स विड्थ 500 पिक्सल क्यों लिखा पता है? क्योंकि ये 500 पिक्सल अमूमन ले लेता है। देखो मोबाइल 1 के लिए 320 है, मोबाइल 2 के लिए 375 है। दिख रहा है क्या पिक्सल, या जूम करूं? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है, 375 है। और थर्ड मोबाइल स्क्रीन के लिए जाएंगे तो उसके लिए है हमारा 425, मतलब कि 500 के अराउंड अराउंड आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ हमेशा कि 500 मैक्सिमम लेता हूँ, ताकि मेरा तीनों मोबाइल का जो लेआउट है वो कवर हो जाए,
ठीक है। अब इसके अंदर हम सिंपल सी एस एस लिख सकते हैं। कैसा सी एस एस पता है? इसको पूरा ये जैसा यहाँ पर लिखा हुआ ना पूरा कंप्लीट, वैसा ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहला हमें क्या करना है, ये बॉक्स को ऊपर लेके जाना है, ये बॉक्स को नीचे लेकर के आना है। बेसिकली क्या है, फ्लैक्स का डायरेक्शन जो है ये रॉ में है क्या? रॉ में है क्या फ्लैक्स का डायरेक्शन? इसको अप एंड डाउन में लेकर के आना होगा। यस सर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। किस पे? कार्ड पे। कार्ड पेरेंट है ना, तो कार्ड पे हम क्या करेंगे, डॉट कार्ड पे। समझ में नहीं आएगा प्लीज़ पूछना, ठीक है, चुप मत बैठना एकदम से। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें फ्लैक्स का डायरेक्शन हम क्या कर देंगे, सॉरी फ्लैक्स डायरेक्शन क्या कर देंगे हम, कॉलम कर देंगे। कर दिया मैंने कॉलम, देखते हैं हो गया। अप एंड डाउन हो गया, लेकिन बड़ा गंदा दिख रहा है यार, मेरे को ढंग का नहीं दिख रहा है ये। ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो ये टेक्स्ट को मैं हटाता हूँ, ये थोड़ा सा उलझुल लग रहा है। ठीक है। अप एंड डाउन में तो आ रहा है, लेकिन मुझे बीच में थोड़ी गैपिंग चाहिए, इसका विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, इस टाइप का कुछ चाहिए ताकि वो थोड़ा सा फिल कर सके स्पेसेस को। सबसे पहले मैं इसके बीच में गैपिंग लेकर के आता हूँ, इसका थोड़ा थोड़ा हाइट चेंज करता हूँ। ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो, मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा थोड़ा हाइट चेंज करूँगा। बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 का दोनों का हाइट थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। देखते हैं इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता है। इसको मैंने यहाँ पर लेकर के आया, हाइट मैंने बोला पहले 60 VH था ना, अब मैं दे दूंगा इसको चलो 40 VH। ठीक है। देखते हैं हाइट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। हाइट चेंज हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है। इसका थोड़ा थोड़ा विड्थ को बढ़ाते हैं हम अब, इसी का विड्थ को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। पहले विड्थ था कितना, विड्थ था 40%, अब हमारा विड्थ रहेगा कम से कम 80%। ठीक है। 80% रहेगा तब तो पूरा फिल कर पाएगा। देखो इस टाइप से कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है, सही दिख रहा है इतना। अब इसी को देखो, मैं ना यहीं से विड्थ बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ये देखो, जब तक यहाँ पर देखना, ये वाले सेक्शन में देखना, 500 जब तक टच नहीं करता तब तक ये पोजीशन पकड़ के रखेगा ये। ठीक है। उसके बाद जैसे ही 500 छोड़ा, इसने क्या करा कि अपनी जितने भी प्रॉपर्टी उसमें लगा रखी थी वो सारी इसने छोड़ दी। ये देखो आ रहा है, बन रहा है मोबाइल रिस्पॉन्सिव। अब हो रहा है क्या? देखो इनफैक्ट हम यस सर कलर हो रहा वगैरह है। भी चेंज करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये ग्रीन है ना, तो ग्रीन को हम अगर चाहते हैं कि मीडिया क्वेरी 500 पिक्सल तक में ये क्या हो, बॉक्स का जो भी कलर है वो ग्रीन ना हो करके कलर मैं चाहता हूँ ब्लू हो जाए। ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, ब्लू हो जाए, तो ये भी हो जाएगा। देखो अच्छा इसका कलर को ठीक 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 है, बैकग्राउंड कलर को मुझे चेंज करना चाहिए था, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। ठीक है। देखो यहाँ पे ये ब्लू हो गया, जैसे ही इसको बढ़ाऊंगा ये ग्रीन हो जाएगा। देख रहे हो, मतलब कि मोबाइल के लिए अगर आपको अलग से डिज़ाइनिंग करनी है, कुछ और डिज़ाइनिंग करनी है, उसी चीज़ को थोड़ा सा ऊपर नीचे या फिर कुछ इस टाइप का करना है, आप कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। कैसे? विद द यूज़ ऑफ योर मीडिया क्वेरी। अब इतना समझ में आ रहा है क्या कि क्यों हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करते थे? ठीक है। और मीडिया क्वेरी का यूज़ बहुत बड़ा चीज़ भी नहीं है, एकदम छोटा सा चीज़ है। बस इतना आप लोगों में डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे यूज़ करते हो। ठीक है। इसमें एनिमेशन वगैरह भी चेंज कर सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक। ओके, एनिमेशन से रिलेटेड किसी को डाउट है क्या? लाइव क्लासेस, सॉरी लाइव क्लासेस बोल रहा हूँ मैं, जो मैंने वीडियोस अपलोड करे थे उसको देखा था सभी ने? कम ऑन गाइस, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना सेशन को। ठीक है। थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं बदले में, बस इंटरेक्टिव बनाओ सेशन को। दिस इज़ इट। ओके, देखा था एनिमेशन में, मुझे नहीं लगता डाउट होने चाहिए कुछ। ठीक है। इन केस अगर डाउट है तो पूछो एक बार एनिमेशन में, किसी तरीके के कुछ डाउट नहीं? ओके ठीक है, चलो कोई नहीं। अब मीडिया क्वेरी में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिससे पता तो चल गया। ठीक है, कि कार्ड वगैरह बनाया हमने, कैसे कैसे इसके लेआउट वगैरह चेंज करें। एनिमेशंस में भी चेंज हो सकते हैं, एनिमेशंस में भी चेंज हो सकते हैं। चलो एक बार एनिमेशन का ना थोड़ा सा वो भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना, जैसे आप एनीम लिखोगे ना वैसे ही आपका आ जाएगा। नेम है, ड्यूरेशन है, टाइम फंक्शन है, डिले है, इटरेशन है ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें अगर मैं, चलो एक एनिमेशन अगर मान लो लेना चाहता हूँ मैं, ठीक है, अगर आप लोग कभी ना दिमाग से उतर भी जाता है ना, सीधे सीधे देखो एक वेबसाइट में बताता हूँ, W3 स्कूल है। ठीक है, W3 स्कूल से इस वेबसाइट पे आपको हर एक कंटेंट मिल जाएगा।
कंटेंट का कमी नहीं है, बात है कि आप लोग कितना पढ़ते हो खुद से भी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, रिटर्न में मिलेगा तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन जो मैं अभी दे रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, बट यस जिनको डॉक्यूमेंट्री पढ़ के समझ में आता है वो लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और भी डेप्थ में पढ़ सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं बताया हुआ है, जैसे फ्लोट वगैरह मैंने नहीं बताया, जेड इंडेक्स नहीं बताया, वो आने के साथ साथ में जैसे जैसे हम करते जाएंगे, जैसे जैसे क्लास होते जाएंगी वैसे वैसे हम देखते जाएंगे इसको, ठीक है। एनिमेशंस में मैंने पिछले क्लास में बता रखा था कैसे कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। हालांकि इसको इंप्लीमेंट करने का अगर सिंपल वे देखा जाए तो दिस इज़ अ सिंपल वे टू इम्प्लीमेंट एन एनिमेशन, ठीक है। इतना ज़्यादा अलग 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 डाल करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक ही जगह पे इस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा तो हमने क्या करा, सीधे सीधे एनिमेशन डाला, किसमें, बॉक्सेस में, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 दोनों में मैं एनिमेशन डाल रहा हूँ, ठीक है। दोनों अभी देखना नाचने लग जाएगा। ओके, मैं इसमें बोल रहा हूँ कि भाई 2 सेकेंड, अच्छा डिले कौन सा था, एक बार देखता हूँ मैं डिले कौन सा है, 5 सेकेंड डिले है या फिर 2 सेकेंड डिले है, ठीक है। एनिम टाइम फंक्शन पहला वाला जो है वो डिले है, ठीक है। तो मैं डिले को हटा दूंगा, मुझे डिले नहीं चाहिए, ठीक, ओके। अब इसमें क्या एनिमेशंस लगने हैं वो हमें डिसाइड करना है। एट दी रेट की फ्रेम्स लगाने के बाद में, ठीक है, हमें क्या लिखना होगा, जो भी एनिमेशन का नाम है वो यहाँ पर चेपना होगा, ताकि जो भी हम एनिमेशन अभी डाल रहे हैं वो हमारा क्या हो, उस नाम से अटैच हो। 0% हमने दिया, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये गोल गोल घूमे थोड़ा सा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स, देखो ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या है, प्रॉपर्टी का नाम है, इसलिए मैंने बोला कि मैंने हर एक चीज़ नहीं बता रखा, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नई नई चीज़ें आती जाएंगी, आपको अडेप्ट करते जाना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके अंडर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, रोटेट एक्स। रोटेट एक्स का क्या मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पे आपका रोटेट करेगा, और यहाँ पर आपको एंगल डालना पड़ता है। एंगल का मतलब कि डिग्री बोल सकते हो, ठीक है। एक मिनट, रोटेट एक्स में तो नहीं होता है, एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म सी एस एस रोटेट, देखो यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अगेन W3 स्कूल्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। देखो 20 रोटेट के साथ में 20 डिग्री दिया हुआ है, स्क्यू के साथ में 20 डिग्री दिया जा रहा है, स्क्यू वाई के साथ में 1.5। स्क्यू वाई जो है ना, इसका भी अलग प्रॉपर्टी होता है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कैसे स्क्यू वगैरह स्केल वगैरह यूज़ होती है, ठीक है। स्क्यू नहीं है, स्केल है, ओके। तो हमें क्या करना है, बेसिकली रोटेट एक्स है, ठीक है। तो रोटेट एक्स पहले में कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। 0% में वो 0 डिग्री रहेगा। उसके बाद में मैं आ जाता हूँ 50% में। 50% मतलब कि ये 2 सेकेंड का 50%, मतलब कि 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक में, ठीक है। तो इस पर हमारा क्या हो जाएगा, कम से कम 90 डिग्री या फिर चलो 60 डिग्री डालता हूँ मैं, ठीक है। और 50% ऑफ द टाइमिंग, 50% का मतलब है कि टाइम जितना हमने दे रखा है, 2 सेकेंड टाइम दे रखा है, उसको 50%, ठीक है। मतलब कि 1 सेकेंड में आपका क्या होगा, रोटेट 0 से लेकर के रोटेट 60 तक जाएगा 1 सेकेंड में। उसके बाद में 50 से मैं 100 लूँगा, 100% लूँगा। 100% का मतलब कि 1 सेकेंड तक में ये कितना हुआ था, 60 डिग्री। 1 सेकेंड के बाद में जब 2 सेकेंड दूसरा सेकेंड जब ये ट्रैवल करेगा तो ये 100% पूरा कंप्लीट करेगा। उस टाइम पे क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, रोटेट एक्स में अगेन ये 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगेन ये 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक। अब इसका देखते हैं थोड़ा सा एनिमेशन कैसा हो रहा है, देख रहे हो रोटेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। कोई भी मैं मोड में लेकर के जाऊं, लेकिन रोटेट ऐसा ही करेगा। क्लियर है, क्या दिख रहा है, सभी को दिख रहा था गाइस? देखो रिस्पॉन्ड कर दिया करो, नेटवर्क तो इशू नहीं होगी, पता है यस मेरे को, सर। है ना। यस सर, दिख रहा है। ठीक है, चलो। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, हम ना एक ट्रांसफॉर्म के साथ, पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था एनिमेशन के बारे में, मैंने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बताई थी। इस प्रॉपर्टी के साथ साथ में हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि जैसे ट्रांसफॉर्म का मैंने एक बताया, ठीक है। मुझे सपोज करते हैं मूव कराना है दोनों बॉक्स को, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, इस टाइप का कुछ मूव कराना है। क्या कर सकता हूँ मैं, पता है, मैं सीधे सीधे इसको मार्जिन दे दूंगा। मार्जिन लेफ्ट से 0 पिक्सल रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब कि जब 0 सेकेंड होगा, है ना, तो उस टाइम पे 0% होगा। उस टाइम पे मार्जिन लेफ्ट से कितना होगा, जो भी बॉक्स है हमारे लेफ्ट से मार्जिन उसका कुछ नहीं होगा। जैसे ही 50% में पहुंचा, मार्जिन लेफ्ट हम ले जाएंगे चलो 40 पिक्सल,
50 पिक्सल, ठीक है। अगेन हम मार्जिन कितना ले जाएंगे, 0 पिक्सल, ठीक है। वापस से 0 पिक्सल में लेकर के आया। इसमें वर्क कैसा करा वो देखो, थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। चलो मैं एक बॉक्स को हटा देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे नहीं तो। एक बॉक्स को मैं हटा देता हूँ, देखता हूँ क्या इसका रिजल्ट आएगा। ये देखो, अब इसमें मैं मार्जिन थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ना क्लियर दिखे। मैं इसको 250 दे देता हूँ। हो रहा है, हो रहा है, राइट। यस सर, हो रहा है। ओके। अभी ना इसमें एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी में लगा सकता हूँ सी एस एस के। कैसे सी एस एस के लगा सकता हूँ, इस प्लेस पे मैं सी एस एस की कितने भी प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ। जैसे कि इसी प्लेस पे मैं क्या लिखूँ कि बॉर्डर रेडियस जो है हमारा वो 0 पिक्सल का रहेगा पहले पहले में। उसके बाद जैसे ही ये 50% में जाएगा, बॉर्डर रेडियस कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 60 पिक्सल हो जाएगा। अगेन ये जब 100% में आएगा उस टाइम पे इसका बॉर्डर रेडियस अगेन 0 पिक्सल में रहेगा। मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब जाएगा तो बॉर्डर रेडियस कम होगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब जाएगा तो बॉर्डर रेडियस बढ़ेगा अगेन से, और दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। इसको मैं ना थोड़ा सा और वो करके दिखाता हूँ कि लेफ्ट पूरा आएगा, राइट पूरा आएगा। ऐसा करना है तो हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट जो दिया है पहले पहले में सबसे बाई डिफ़ॉल्ट आपका रहेगा -250। -250 का मतलब कि लेफ्ट साइड में एकदम माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और -250 से कहाँ पर जाएगा, +250 तक, और अगेन फिर -250 में आएगा। देखते हैं, ओके। ये अल्टरनेट है इस वजह से ऐसा हो रहा है, अल्टरनेट है इस वजह से ऐसा हो रहा है, माइनस में नहीं पकड़ पा रहा। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। इसके ना हम थोड़ा सा कुछ कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि चलो डिस्प्ले वगैरह हम हटा देते हैं यहाँ से फ़िलहाल, ठीक है। डिस्प्ले वगैरह हटा देते हैं। सबसे पहले तो एक नॉर्मल बॉक्स बना देते हैं इसे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बॉक्स 1 को हमें नॉर्मल बॉक्स बनाना है। नॉर्मल बॉक्स बनाने के लिए क्या करना होगा, बॉक्स में हमें विड्थ देनी पड़ेगी कितनी, 200 पिक्सल। हाइट देनी पड़ेगी 200 पिक्सल, ठीक है, इतना दे दिया। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, ग्रीन दे दिया। अब ये नॉर्मल बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। ताम झाम को एकदम भूल जाओ अभी, ये मीडिया क्वेरी वगैरह का ताम झाम को एकदम अभी फ़िलहाल तो भूल जाओ, ठीक है। अभी हम एनिमेशन का थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि क्लियर तो नहीं हुआ होगा, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि सिर्फ वीडियो में अगर क्लियर हो जाता तो बात ही नहीं था। ओके, विड्थ इतना, हाइट इतना, बैकग्राउंड इतना। अभी तक मैंने इसको सेट नहीं करा है, इसको कमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक। देखते हैं क्या होता है। ये देखो यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। इसको मैं मोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू से हटाता हूँ। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसको लेफ़्ट से लेकर के राइट तक मुझे मूव कराने हैं। क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा, देखो कैसा, लेफ़्ट से लेकर के राइट तक मुझे मूव कराने ना, मार्जिन का मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। मार्जिन का मैं यूज़ करूँगा। जैसे मार्जिन अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर कितना, 0 पिक्सल, जो पोजीशन में है वही पोजीशन में रहे। उसके बाद में मैं सीधे सीधे लगाऊंगा 450 पिक्सल, उसके बाद फिर से 0 पिक्सल, ओके। अच्छा, एनिमेशन मैंने लगाया ही नहीं, ठीक है। एनिमेशन का मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार, ये रुको। ओके, एनिमेशन, एनिमेशन मिल रहा है क्या, एनिमेशन यहाँ पे, एनिमेशन, ठीक है। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, कहाँ गया, कहाँ गया, क्या हो गया इसको, ओके। यहाँ से मैं सिंपल सिंपल अपना कोड उठा लूँगा यहाँ से, एंड देन वी विल पेस्ट इट ओवर हियर। इस बॉक्स में मुझे अप्लाई करना है, इस वजह से मैंने यहाँ पर रखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। और ये वाला क्यों इसी में इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि नेम सेम है। यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पर ABCD लिख दूँ तो यहाँ पर भी मुझे ABCD लिखना पड़ेगा, राइट, ओके। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, 5 सेकंड डिले है ना, 5 सेकंड डिले को मैं हटा देता हूँ। देखो यहाँ पर 5 सेकंड डिले के बाद में काम करता है ये, ओके। 450 नहीं दे करके इसको करता हूँ मैं कम से कम 750, ठीक है। देख रहे हो 2 सेकंड के अंदर कितना फास्ट हो गया, ठीक है।
दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है क्या? यस सर। यस यस सर। सर दिख रहा है। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं टॉप से, टॉप से थोड़ा सा मार्जिन देते हैं 30 पिक्सल का। अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि ऊपर से। ओ मैंने किसको दे दिया, पैडिंग दे दो। क्या हो रहा है भाई साहब, गोली मारो, छोड़ो हटाओ। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें ना एक चीज़ देखना, एक प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, कौन सी प्रॉपर्टी है, मार्जिन लेफ्ट की। इसके अंदर हम और भी कई सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस जो है, बॉर्डर रेडियस जो है एक टाइम जाने के बाद में इसका हो जाए चलो 50%। 50% का मतलब मैंने बता रखा था, ये सर्कल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, देखो ज़रा होता है नहीं होता है, हो रहा है। इसका टाइम मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ, 2 के जगह मैं 5 सेकंड कर रहा हूँ। देखो जब तक राइट में जाएगा तब तक सर्कल बन जाएगा, लेफ्ट में आ रहा है तब तक ठीक हो रहा है। हो रहा है क्या? यस सर। यस सर हो हो रहा है। रहा अब इसके साथ में और भी कुछ कुछ दे सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड के कलर है। बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ग्रीन है। मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर जब जाए तो बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड होने लग जाए, या फिर ये जो है ब्लैक होने लग जाए। ठीक है, रेड तो ऑलरेडी बैकग्राउंड में जा चुका है वहाँ पे। देखो ये ब्लैक हो रहा है, अगेन ब्लैक से फिर ग्रीन हो रहा है, फिर जाएगा तो ब्लैक होगा। ठीक है, इस टाइप से हम एनिमेशंस दे सकते हैं इसके अंदर में। कई तरीके के और भी एनिमेशंस है, जैसे कि आप किसी मान लो कुछ कार वगैरह का मॉडल है, ठीक है, इसको मैं एक्चुअल करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, कार वगैरह का मॉडल है तो उसको भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, करना आप लोगों का काम होगा। सपोज़ करते हैं ये बॉक्स के अंदर में, बॉक्स के अंदर में मैं एक ऐसा इमेज रख देता हूँ ना जो कि कार होगा। बॉक्स के अंदर में एक ऐसा इमेज रख देता हूँ जो कि कार होगा। अगेन कार जो होगा उसको हमें यहाँ पे सर्च करना होगा। कार लगा दिया मैंने, है ना, कार लगाया। टूल में जाऊँगा, एक चीज़ याद रखना कि उस पर आपकी इमेज में जा करके टूल में जाऊँगा, और टूल में मैं क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंट। मुझे नहीं चाहिए बैकग्राउंड, ठीक है, मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ये देखो ये आ गया, इसका बैकग्राउंड लेस है एकदम। ठीक है ना, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा और इस इमेज के पास में जा करके पेस्ट कर दूँगा। कर दिया। अब मेरा क्या आएगा, कार आएगा इसके जगह पे, आएगा क्या, देखो ज़रा, ये देखो ये कार आ रहा है ना, इसके अंदर में कार आ रहा है, बहुत बड़ा है। कार को थोड़ा सा छोटा करेंगे हम, क्या करेंगे, डॉट बॉक्स 1 जो है उसके अंदर जो IMG फाइल है उसको क्या करो, विर्थ उसका कर दो अराउंड 200 पिक्सल का, तो हाइट ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अरेंज हो ही जाएगा। ये देखो, ठीक है, कार आ गया। अब मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड का कलर जो रिमूव करना है मुझे। यहाँ से ग्रीन रिमूव कर देता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से ब्लैक रिमूव कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। समझ में आया? ठीक है, ये मैंने सिर्फ हिंट दिया है। अगर आप लोगों को इसमें और भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने हैं करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है इसमें। ठीक है, इसी को अगर मैं मार्क्यू में लगा देता ना तो मार्क्यू में भी इससे काम करता। जैसे कि अगर मैं सपोज़ मेरे को कोई किसी ने बोला कि भाई ये कार्ड वगैरह लगाया, बॉक्स वगैरह लगाया, इतना लगाने की क्या ज़रूरत है, मेरे को वो मार्क्यू में करके दिखा, मैं कर देता, मार्क्यू लगाता। ठीक है, मार्क्यू में कुछ नहीं करना था मेरे को, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही इमेज को ला करके रख देता। देखो यहाँ से कॉपी करा, पेस्ट करा, रख दिया। अच्छा, उस वाले का जो है ये देखो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। इसको थोड़ा सा साइज़ वाइज छोटा करता हूँ मैं। देखो मार्क्यू है ना, तो यहाँ पर जाने के बाद में कि मुझे क्या लिखना होगा, मार्क्यू है ना, मार्क्यू के बाद में इमेज, इमेज का जो साइज़ है वो मुझे करना होगा, विड्थ इसका अगेन 200 होगा, या फिर चलो 250 पिक्सल रखते हैं सो दैट कि थोड़ा सा डिफरेंस हो तो पता चलेगा। ठीक है, ओके 250। अब ये क्या हो रहा है, राइट से आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट से चाहिए। डायरेक्शन मुझे चेंज करना पड़ेगा क्या, डायरेक्शन में मैं क्या लिखूँ बताना कोई, डायरेक्शन में मैंने क्या बताया था, मुझे चाहिए कि लेफ्ट साइड से गाड़ी जाए। याद है किसी को, जिस साइड जानी है उस साइड का नाम लिखना होता है। मैं चाह रहा हूँ राइट साइड में जाए, तो मुझे क्या लिखना होगा, राइट लिखना होगा। अब देखो ये लेफ़्ट साइड से निकल करके राइट साइड में जाएगा। इसका थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, बताना कोई, स्पीड बढ़ाने के लिए मार्क्यू में क्या लिखा जाता है, कम ऑन गाइस, आवाज़ आ रही है, गया मैं हूँ, आ रही है सर आवाज तो। आ रही है।
आ रही सही आवाज। है। वॉइस ब्रेक हो रही थी क्या अभिषेक? नहीं सर। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अब देखो, ये मैंने मार्क्यू में बनाया है, ठीक है, ये मैंने एनिमेशन में बनाया है। अब मैं चाहता हूँ कि मार्क्यू वाला जो है उसका थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाए। मुझे क्या लिखना होगा? सीधा सीधा यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट, इसलिए मैंने बोला था कि प्रैक्टिस एकदम से कर लेना, ठीक है। इसमें मैं लिखूँगा 30 स्क्रॉल अमाउंट में, तो इसका स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। ये देखो, बढ़ गया स्पीड, ठीक है, इधर से निकल रहा है उधर से जा रहा है, ठीक है, इतना बड़ा है ना। एक और मैजिक देखोगे? देखो एक मैजिक। सर हाँ बताओ। वॉइस ब्रेक हो रही थी, फिर से मार्क्यू से बताइए। मार्क्यू का बताऊँ, चलो कोई इशू नहीं है। देखो मार्क्यू का ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। थैंक अभी भी ब्रेक हो रही है क्या गाइस? बताना, नहीं ब्रेक हो सर। रही है? नहीं सर, हो रही है। एकदम क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है सर। ठीक है। देखो, दोनों चीज़ें मैंने करी हैं, ठीक है। अगर इससे इसमें करी है, मार्क्यू में करी है, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट है। एनिमेशन में भी हम वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले ना मैंने हो सकता है शायद इस चीज़ के बारे में नहीं बताया, ठीक है, हालांकि मैं इन्वॉल्व करता हूँ इस चीज़ को, बट कोई बात नहीं। मुझे क्या करना पता है? ये जो कार है ना, ये लेफ़्ट से लेकर के राइट में जा रही है, मुझे चाहिए इसके पीछे का कुछ ऐसा जो कि रोड के जैसा दिखे, ठीक है। तो मैं ये भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? देखो, जो कार चल रही है ये कार, तो इसमें अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मार्क्यू सेलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मार्क्यू जो है इतना एरिया को पूरा लिया हुआ है। लिया हुआ है क्या? यहाँ पर देखो, जैसे माउस को यहाँ पर लेकर के जाता हूँ उतना एरिया उसने कैप्चर कर रखा है, इसका मतलब है कर रखा है ना। यस सर। यस सर। पहले हमने जब मार्क्यू पढ़ा था उस टाइम पे CSS नहीं था। अब देखो, मार्क्यू के साथ में CSS में लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, ठीक है। देखो मार्क्यू लिखा मैंने, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। सिर्फ मार्क्यू लिखा मैंने, इसके अंदर CSS लगाऊंगा। सबसे पहले देखूंगा इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। बैकग्राउंड रेड, या फिर रेड तो दे चुका हूँ मैं, बैकग्राउंड वाइट देता हूँ। क्या ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा? हो गया क्या इम्प्लीमेंट? अगर बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट हो रहा है तो क्या मैं एक रोड निकाल सकता हूँ क्या? रोड थोड़ा सा वो होना चाहिए, लंबा होना चाहिए ना रोड। ओके, रोड हॉरिजॉन्टल देता हूँ। आ गया, कुछ कुछ इस टाइप का रोड है, ठीक है। चलो ये वाला रोड मेरे को चाहिए, सपोज करते हैं, या फिर कोई ना थोड़ा सा और मुझे वो चाहिए होगा, ये वाला रोड ले लेते हैं, ये रोड ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। अब मुझे बताओ कि जब मैंने बैकग्राउंड वाइट लिखा, अब इसी की जगह में मुझे क्या चाहिए, रोड चाहिए, तो क्या लिखूँगा? याद है? URL URL। यस सर। है ना। इसमें डबल कॉर्ड देने के बाद में इसके अंदर हम जो पाथ है उसको पेस्ट कर देंगे। अब क्या होता है हमारा, वो देखते हैं। ना, उतना सही नहीं लगा मेरे को, ठीक है, उतना भी सही नहीं लगा। रीज़न बीइंग कि ये रिपीट तो हो रहा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये ना थोड़ा सा पोजीशन मेरे को ढंग का नहीं लग रहा है। पोजीशन, मैं बैकग्राउंड का पोजीशन जो है वो थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगा। बैकग्राउंड का पोजीशन जो है वो मैं थोड़ा सा क्या करना चाहूँगा, ठीक करना चाहूँगा। इसको करना चाहूँगा, चलो बॉटम, बॉटम करता हूँ तो क्या दिन होता है, ठीक है। अब सही है, लग रहा है कि कार चल रहा है कहीं पे। थोड़ा सा इसका हाइट बढ़ाऊँ एक बारी, देखो ये मार्क्यू है ना, इसका हाइट यहीं से मैं एडजस्ट करके देखता हूँ, ठीक है। हाइट एडजस्ट करा मैंने कितना, 400 पिक्सल। चलो नहीं, 400 पिक्सल बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, कम करता हूँ थोड़ा सा। देखो इतना अगर मैं रख रहा हूँ 172 पिक्सल तो बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, हाइट 172 पिक्सल दे दूँगा, किसको, मार्क्यू को। मार्क्यू में गया, यहाँ पर क्लिक एंड देन पेस्ट, हाइट 172 पिक्सल। रिफ़्रेश करो, देखो ये तुम्हारा बन करके आ गया। तो कहीं पर अगर वेबसाइट में अगर कुछ इस टाइप से इफेक्ट देने हैं तो आराम से दे सकते हैं हम, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया क्या? एनिमेशन का कुछ कन्फ्यूजन अब? यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया। अभी एक चीज़ समझना, इतना जो चीज़ें मैंने करा है ना, मैं सीधे सीधे टॉपिक वगैरह बता करके एंड कर सकता था, ठीक है। अगर मैं इतना चीज़ें बता रहा हूँ, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप लोगों ने अभी तक HTML में भी जितनी भी चीज़ें सीख रखी हैं
भले वो मार्क्यू हो, भले वो कोई भी टैग हो, वट एवर टैग इट में भी, ठीक है। लेकिन अगर वो टैग्स वगैरह हैं, अगर वो मार्क्यू है, अगर वो div है, अगर वो h1 है, h2 है, कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है, उस पर आप जो है CSS अप्लाई कर सकते हो, ठीक। CSS का मीडिया क्वेरी तक बताना इज़ लाइक एंड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना आपको सीख लोगे अगर आप, तो एक वेबसाइट आप बना सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास का मैं थोड़ा सा डिसाइड करना चाहता हूँ, ठीक है, कि अब हम बूटस्ट्रैप में पढ़ें जो कि है UI पार्ट आपका, या तो आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे। आप लोग बताओ, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पार्ट होगा आपका, लॉजिक्स वगैरह आपको लगेंगे, ये सब चीज़ें होंगी। सर दोनों। दोनों तो ठीक है, लेकिन पहले कौन सा पढ़ाऊंगा? तो मैं दोनों ही, टेंशन ना लो उसके लिए, ठीक है। लेकिन पहले कौन सा, क्या लगता है? सर जावास्क्रिप्ट। एक बार भी अपना चैट में लिख दो कि 2 वोट ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के आ रखे हैं। चलो, बूस्ट स्ट्रैप में कितना दिन लगेगा सर? बूटस्ट्रैप में आपके 2 दिन लगेंगे, एक दिन बताने में लगेगा, एक दिन हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। बूटस्ट्रैप में जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो डायरेक्ट आपको लाइव करके दिखा दूंगा मैं। जावास्क्रिप्ट, चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट देखेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर कर दूंगा, जैसे कि आप लोगों की सेशन प्लान जो होंगी ना, सेशन प्लान्स जो होंगी, मतलब कि जो भी आपके टॉपिक्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है, जो भी लैंग्वेजेस हम कवर करेंगे, ये सब सारी चीज़ें मैं एक बार आप लोगों को दे दूंगा। ये हो सकता है आप लोगों को कल तक मिले, ठीक है, कल शाम तक मिले ये सब सारी चीज़ें, ओके। अब एक बात बताओ, इसमें कुछ डाउट वगैरह मीडिया क्वेरी में, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ बताना नहीं था, बस मीडिया क्वेरी का थोड़ा सा और एनिमेशन वगैरह का थोड़ा सा मुझे इम्प्लीमेंटेशन दिखाना था आप लोगों को, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ भी किसी भी तरीके का डाउट? यस नो, हाँ ना बोल सकते हो आप लोग, डाउट नहीं है उसमें, दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस और नो आप लोग बोल सकते नो हो, सर। नहीं है, ठीक है। अभी ना कल मैं शायद एक आप लोगों को दिखा रहा था, म्यूज़िक साइट दिखा रहा था, ठीक है। चलो इस म्यूज़िक साइट को एक बार देख लेते हैं। अरे यार ये दूसरे में ओपन हो जाएगा, एक बार इस म्यूज़िक साइट को हम देखते हैं, ठीक है, कि कैसा है क्या है, क्योंकि आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट बोला तो मैं इसे दिखाना चाहूँगा, ओके। सर एनिमेशन वाली क्लास यूट्यूब में अपलोडेड है। हाँ अपलोडेड है, एक बार आप जा कर के देख लेना। पिछले हालांकि क्लास में मैंने उसका दे रखा था कि अपलोडेड है, आप लोग जा कर के देख लो करके। स्टाइल ठीक है सीएसएस सर। का फाइल बनाकर अटैच किया है, वैसे ही मीडिया क्वेरी का भी कर सकते हैं क्या? मीडिया क्वेरी का कर तो सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली सीएसएस फाइल ही होगी रोहित, ठीक है। मीडिया क्वेरी का एब्सोल्युटली कर सकते हो, जैसे कि आप अगर आप चाहते हो ना कि इस चीज़ को थोड़ा सा अलग अलग किया जाए, कि मैं नॉर्मल के लिए एक सीएसएस अप्लाई करूँगा, है ना, आप ये कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो इसको। ये जो है आपके नॉर्मल कोड हैं जो कि आपके डेस्कटॉप में इंप्लीमेंट होंगी, उसको आप लिख दो, कुछ भी नाम दे दो, स्टाइल डॉट सी एस एस दे दो, और ये वाली जो है मीडिया क्वेरी, इसको एक अलग सी एस एस में बना दो, जिसमें कि आप लिख दो कि हाँ यार ये जो है रिस्पॉन्सिव डॉट सी एस एस, कुछ भी ऐसा लिख दो, ठीक है। और उसको आप, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि दोनों फाइल को आपको अटैच कराना पड़ेगा यहाँ पे। और भी एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो आपकी स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, और आपकी जो ये वाली फाइल होंगी, ये वाली, हमेशा स्टाइल डॉट सी एस एस को ऊपर में डिस्क्राइब करना, मतलब कि अगर लिंक यहाँ पे एडेड है, इसकी लिंक स्टाइल डॉट सी एस एस की, और आपकी एक और फाइल है, ठीक है, स्टाइल रिस्पॉन्सिव करके, तो ध्यान रखना कि ये वाली जो है ना रिस्पॉन्सिव वाली हमेशा नीचे हो। अगर ऊपर रहेगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, कुछ कुछ जगहों पे हो सकती है, हर जगह पे नहीं होगी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे हो सकती है, एक्सेप्शन केस आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मैंने काम कर रखा है तो इसलिए वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल। एक सिंपल सा देख लो जिसमें कि हम ना प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में, अभी हमने HTML देखा, CSS देखा, इसके बाद में हम जावा स्क्रिप्ट देख रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट के बाद में हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं एक्चुअल में, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से मैं स्टॉप कर रहा हूँ फिलहाल प्रेजेंटिंग, और मैं करूँगा टैब को
सो दैट कि आप लोगों को ऑडियो सुनाई दे। पिछले क्लास में मैंने इसको बताने की कोशिश की थी, थोड़ी नेटवर्क इशू हो गई थी, ठीक है। सभी को स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। सो Yes, sir. दिस इज साइट वी आर गोइंग टू मेक आफ्टर जावास्क्रिप्ट क्लासेस, ठीक है। सबसे पहला जो हम बनाएंगे यही बनाएंगे, और इसे आप लोगों को होस्ट भी करके देखना है, ठीक है। अभी नहीं होस्ट करना है, बट इन फ्यूचर जब हम आगे बढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट में बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप के बाद में ना बैकएंड में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर्वर हैंडलिंग कैसे होती है, सर्वर क्या होता है, आप अपने वेबसाइट को लाइव कैसे ला सकते हो। इनफैक्ट आपको इतना भी बता दूंगा कि अगर आपने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है तो उसको अपलोड कैसे करें, गूगल सर्च में कैसे लेकर के आएँ, ठीक है। क्योंकि अपलोड करना इज़ नॉट अ बिग डील, उसको गूगल सर्च में लाना जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इसको देखना। इस पर अब क्या है कि हमारे प्ले की बटन है, ठीक। इस पर क्या काम होगा वो पहले देखो। मैं प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, सुनाई दे रहा था क्या? आवाज़ आ रहा था कुछ? आ रहा था Yes, सर, sir. बहुत आ रहा था, ठीक है। इसका साइट का सिंपल मोटो यही है कि इसमें दो चीज़ें काम कर रही हैं। ऑन क्लिक पे ना, किस पे काम कर रही है, ध्यान रखना, ऑन क्लिक पे। ये काम करते जा रहा है ये नहीं है। एनिमेशन मैंने जो लगाया है इसको मैं रोकना चाहूँ तो नहीं रोक सकता हूँ। रोक सकता हूँ क्या? नहीं रोक सकता हूँ, इसको भी नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन इस पर कुछ ऐसा है कि ऑन क्लिक पे काम कर रही है, मतलब कि यूज़र के अकॉर्डिंग काम करेगा। कि अगर वो क्लिक कर रहा है तो काम करेगा, क्लिक कर रहा है तो बंद करेगा, ठीक है। क्या बंद करेगा? ऑडियो फाइल बंद कर रहा है, ठीक। अब ऑडियो फाइल के साथ में एक और चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रही हैं कि जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये जो प्ले का बटन है ये पॉज का बटन में चेंज हो रहा है, और जैसे ही मैं स्टॉप करूँगा तो पॉज का बटन प्ले बटन में चेंज होगा। देखना है यहाँ पर ज़रा, ठीक है। क्लिक करा, क्लिक करा, क्लिक करा, क्लिक करा, ये चेंजेस हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ ऑडियो भी वहाँ पर प्ले हो रहा है। तो ये कैसे होगा ये हम देखेंगे। जावास्क्रिप्ट के पहले बेसिक्स थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा हैंडलिंग बताऊंगा मैं, इवेंट हैंडलिंग वगैरह कैसे होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आप लोगों को मतलब एकदम बाएं हाथ का खेल लगने वाला है, ठीक है। ओके गाइस, होपफुली इतना समझ में आया होगा, है ना। आगे का हम जो भी है Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है हमारा रहेगा, कल तो संडे है, मंडे को होगा। मंडे टू फ्राइडे हमारा होता है, ठीक है। इधर मैंने कुछ कुछ क्लासेस मिस करी थी, इस वजह से आज मैंने ले लिया। तो मंडे टू फ्राइडे हमारा क्लासेस होंगे और सेम टाइमिंग होगी 6 to 7। क्लियर? Yes, sir. ओके गाइस, ठीक है। सर अब 6 बजे से ही हुआ करे क्लास? 6 बजे से ही होगा, 6 से 7 होगा। ठीक है सर।